अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से, और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ साथ इसके अंदर मुतअद्दिद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हम इसको इंशाअल्लाह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास लाइसोसोम है टॉपिक। लाइसोसोम जिस तरह टर्म बायोलॉजी है, इसी तरह ये जो लाइसोसोम टर्म है ये 2 वर्ड्स का मुखफ़फ़ है। इसके 2 पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसकी वर्डिंग पर गौर करें तो हमें ओवरऑल इसका व्यू मिल जाता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स लाइसो जो टर्म है यहाँ पे इसका मतलब है स्प्लिटिंग, तोड़ने वाली। सोमा बॉडी, लाइसो का मतलब हो गया स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब है बॉडी या सोम्स बॉडी या बॉडीज। तो इसका मतलब है तोड़ने वाली बॉडीज, डीजनरेटिंग बॉडीज, स्प्लिटिंग अप बॉडीज। तो इससे मुराद बायोलॉजिकली यही हुआ कि तोड़ने वाले वो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस या ऑर्गेनेल्स क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम। बायोलॉजिकली इसकी जो डिटेल्ड और वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो क्या है, वो हम देखते हैं। एन ऑर्गेनेली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे एक और बात सामने आ गई कि यूकैरियोटिक सेल्स की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाए। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई है जी, यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। कंटेनिंग डीजनरेटिव एंजाइम्स, मतलब सब्सटेंसेस को तोड़ने वाले एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। याद रखें कि इनकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दैट इज सैक लाइक। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन लाइसोसोम की। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी ये सेल में तो मौजूद थी, लेकिन इस पे टाइम लगा, इस पे सर्चेस जारी रही। तो एक साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे डी डियोव, इन्होंने 1949 में 1949 में इसको आइसोलेट किया अदर ऑर्गेनेली से। पहले ये डिफरेंशिएट नहीं थी। तो इसने डी डियोव ने इसको आइसोलेट किया और हमारे सामने एक ये नई ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स की सूरत में सामने आ गई, और आज ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद लाइसोसोम की स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, इसकी एक मेम्ब्रेन है, सादा मेम्ब्रेन है। उसके बाद सैक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा है, मतलब सर्कुलर है। हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इसके अंदर वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से हैं, जो खा जाते हूँ, जो इनगल्फ कर जाते हूँ, जो डाइजेस्ट कर जाते हूँ, तो उन्हें क्या कहते हैं जी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसके बाद जी हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज है लाइसोसोम्स की, एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स एंड दूसरी है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम देखते हैं ये किस किस तरह से अरेंज होते हैं, ये बनते हैं। तो पहले नंबर पे जो है प्राइमरी लाइसोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये स्टेप दर स्टेप प्रोसेस है। प्राइमरी लाइसोसोम बिल्कुल 0 पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसमें दूसरी ऑर्गेनेलीज का भी बहुत बड़ा किरदार है, ऐसे समझ पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज इसमें हिस्सा लेती हैं। एंजाइम्स बाय राइबोसोम्स, तो जो एंजाइम इसके लिए नीडेड होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, वो राइबोसोम्स प्रोवाइड करते हैं। ये एंजाइम मिल गया राइबोसोम्स की तरफ से, तो फिर वो ही एंजाइम किसको दे दिए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये एंजाइम ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, राइबोसोम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सब्सटेंसेस या एंजाइम होते हुए गोल्जी एपरेटस की तरफ आते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। उसके बाद अब गोल्जी वेसिकल्स का काम क्या है,
थैलियों में एंजाइम्स और जितने भी मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पैक्ड करना, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये वेसिकल्स में इसको एंजाइम को तश्कील देते हैं और फर्दर लास्ट जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम आती है। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस से एक ऑर्गेनेली बन रही है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन रही है लाइसोसोम्स, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, ये तो प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे एक सिस्टम है इनके अंदर, एक टर्म है यहाँ पे लाइसोसोम के हवाले से, ऑटोफेज या एटोफेजोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स। तो ऑटो का होता है खुद ब खुद, फेगोसोम्स खा जाना, अपने आप को ही खा जाना, ठीक है। तो लाइसोसोम ईटिंग पार्ट ऑफ ओन सेल्स इज नोन एज ऑटोफेग्स। तो बाहर से कोई इन्वेडर आता है जिस्म के अंदर, बैक्टीरियल सेल आता है, कोई वायरस आता है, अटैक होता है, या अंदर जो चीजें एसेंशियल नहीं है उनको जब लाइसोसोम खा जाता है प्राइमरी वाला, तो उसके साथ वो मॉलिक्यूल जब मिलता है तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, तो क्या कहलाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है। एंड अदर इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट, हेंस वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी। तो फंक्शंस में वही चीजें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इनको, आम सी बातें हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, पहले नंबर पे यहां पे हमारे पास है फेगोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब है तोड़ देना सेल को, फेगो का मतलब है खा जाना, ब्रेकेज कर देना। तो हमने जब इसकी डेफिनेशन दी थी तो हमने देखा था कि इसके डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं, तो इसका काम ही ये फेगोसाइटोसिस करना, चीजों को गला सड़ा देना, मतलब खुराक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, उसे गला सड़ा देते हैं, उसे तोड़ फोड़ देते हैं, दैट इज रोल इन फेगोसाइटोसिस। सेकंड है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी हार्मफुल चीजें हैं, जब बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जब जाते हैं तो ये आगे एक फौज का काम करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं, उनके अंदर जो सब्सटेंसेस इंटर हो जाते हैं, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा का मतलब है सेल के बाहर जो काम हो रहा। तो कभी कभार सेल फिर लाइसोसोम ऑर्गेनेली से एंजाइम रिलीज करवाता है, तो वो जाके अपना अपना रोल सेल के बाहर पैदा करते हैं। मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस, ग्लाइकोलाइसिस वाले जो काम कर रहे हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ठीक है, जो कि कौन कर रहे हैं, लाइसोसोम्स कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी अपने आप को खा जाना। कभी कभार ग्लाइकोजेंस, लिपिड्स, प्रोटीन जब एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं, जो कि कभी कभार नीड नहीं होते, तो फिर क्या होता है, ये ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि इन एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को खा जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोफेजी कैरेक्टर ऑफ लाइसोसोम्स। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीजनरेशन। 5 पॉइंट है डीजनरेशन। तो इनका पहले नंबर पे हम देखेंगे टर्म डीजनरेशन है क्या चीज, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल और अ सब्सटेंस दैट इज मैच्योरिंग फॉर इट्स ग्रोथ फेजेस इज नोन एज जनरेशन। लेकिन ये डीजनरेट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को या उसके हिस्से को या सेल को, क्यों, दैट इज नॉन एसेंशियल, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ लाइसोसोम्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मियोसिस और माइटोसिस में स्पर्म्स की टेल का अलग हो जाना, उसके बाद लार्वे जो मेंढक है या छिपकलीज हैं उनकी टेल का ना बनना टोड्स में, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइसोसोम के, दैट इज द रोल ऑफ डीजनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, स्टोरेज डिजीजेस। स्टोरेज डिजीजेस की फर्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टोरेज डिजीजेस क्या है, the congenital diseases caused by the storage of glycogen and lipids is known as storage diseases.
अब मैंने कहा कंजेनिशियल डिजीजेस हैं। कंजेनिशियल का मतलब होता है पैदाइशी तौर पर, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। जब बच्चा पैदा हो तो उसके अंदर ग्लाइकोजन के जमा होने से, अकामुलेट होने से या लिपिड्स के जमा होने से बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां बन जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं जी? स्टोरी डिजीज। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं, तो वो आपके सिलेबस में भी शामिल है, कुछ लिपिड से हो रही हैं और कुछ ग्लाइकोजन से। तो इस हवाले से हम दो बीमारीज को देखेंगे, मतलब दो डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड इज द इंपॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू ग्लाइकोजन। अब ऐसा होता है कि सेल के अंदर एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ऐसे होता है कि कभी कभार वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, वो लाइसोसोम इनएक्टिव हो जाता है, तो फिर अजाफी जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। दैट कॉजेस द डिजीज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड। ठीक है, ग्लाइकोजन के एक्स्ट्रा स्टोरेज से हो रही है। उसके बाद है टे-सेक्स डिजीज। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये विरासती तौर पर कंजेनिशियल डिजीज है, पैदाइशी तौर पर। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन के अंदर ये एंजाइम होता है कि उसने अजाफी लिपिड्स को खारिज करना होता है, ब्रेक करना होता है या किसी जगह साइड पे लगाना होता है। लेकिन ये एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है कि लिपिड्स की एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। दैट लीड्स टू टे-सेक्स डिजीज। तो ये ब्रेन के अंदर अजाफी लिपिड स्टोर हो जाते हैं और ये ब्रेन को एबनॉर्मल कर देते हैं, तो इसे कहते हैं टे-सेक्स डिजीज। दैट इज द स्टोरी डिजीज कॉज्ड बाय द लिपिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था लाइसोसोम। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।